अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। और आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, मगर प्रधानमंत्री ने देश से माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि जब आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया था मैंने आपसे 3-4 वायदे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। चौकीदारी किसकी की? किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, छोटे दुकानदार की नहीं, अनिल अंबानी की। भाई और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में अनिल अंबानी जी के जेब में डाले, पूरा देश जानता है। एयरफोर्स के लोगों ने फाइल में लिखा नरेंद्र मोदी डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है फ्रांस की सरकार के साथ, राफेल कंपनी के साथ। 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान आपका, महाराष्ट्र के किसान का, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मुफ्त में पैसा। कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, हवाई जहाज बनाना नहीं जानता अनिल अंबानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बनाना जानती है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। अभी बालाकोट में जिन हवाई जहाजों ने बम गिराया, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, जैगुआर हवाई जहाज, मिग हवाई जहाज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है, 70 साल से काम हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे। $526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया हवाई जहाज? पब्लिक सेक्टर कंपनी को क्यों नहीं दिया? सिर्फ हवाई जहाज नहीं बनना था, हथियार बनते, रेडार बनता, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स बनते, हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनाया? भाई और बहनों, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवालों का जवाब दिया। 1.5 घंटा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके नाम लिए, मगर देश के आंख में आंख ना मिला पाए। लोकसभा में देखिए, टीवी में देखिए, नरेंद्र मोदी जी जवाब दे रहे हैं। 1.5 घंटा राफेल की बात नहीं की, भ्रष्टाचार की बात नहीं की, अनिल अंबानी की बात नहीं की, 1600 करोड़ रुपए की बात नहीं की, मगर जब जवाब दे रहे थे नरेंद्र मोदी कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं करें, आंख में आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार 5 साल पहले नारा होता था अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब जनता कहती है चौकीदार। किसी से भी पूछो, कहीं भी जाके बस चौकीदार बोलो, झट जवाब मिलता है चोर है। मगर हिंदुस्तान के सब चौकीदार चोर नहीं है, वो ईमानदार हैं। एक चौकीदार ने सबको बदनाम कर रखा है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।